मेरे अकब में इस वक्त जो आप गाड़ियों की रफ्तार देख रहे हैं, और इस गाड़ियों की अगर बात की जाए तो इसमें हर इदारे की गाड़ी चलती है इस सड़क पर। यानी कि शहर लाहौर की जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर कमर्शियल गाड़ियों की तो भरमार है, लेकिन साथ ही साथ जो आम लोगों की गाड़ियाँ हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। हर ये शख्स चाहता है कि उसके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन उस गाड़ी की जो क़ुव्वत ख़रीद है अब वो पहुँच से बाहर हो चुकी है। जहाँ पर अगर बात की जाए गाड़ियों के धुआं छोड़ने की, तो इसकी रेशो में इजाफा होता जा रहा है। अगर पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट की बात की जाए तो उसके मुताबिक इस वक्त 83.15% ऐसी गाड़ियाँ हैं जो धुआं छोड़ने का बायस बन रही हैं, जो स्मोक का बायस बन रही हैं। यानी कि उन गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो स्मोक की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए तो यही गाड़ियों का जो धुआं है इस वक्त आप किसी भी जगह देख लें, अंदरून शहर लाहौर में चले जाएँ या लाहौर के किसी भी मेन शाहराह पर चले जाएँ, ट्रैफिक का तो यहाँ पर सिस्टम ही ऐसा है कि कहीं आपने इमरजेंसी में जाना है कहीं भी, तो ट्रैफिक आपको लाजमी मिलेगी। और उस ट्रैफिक में जब ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ मौजूद होती हैं तो वो उसके साथ साथ वो धुएं की बाइस, वो स्मोक का तो बाइस बनती है, लेकिन जो आसपास इस राह में ट्रैफिक होती है उनके लिए भी वो धुआं मुझे सेहत होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल अगर किया जाए तो वो ये है कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जो टीम है वो इस पर काम कर रही है, लेकिन वो काम सिर्फ काम की हद तक महदूद है। यानी कि इंस्पेक्शन की जा रही है, CTO लाहौर ने अहकाम दिए हैं कि धुआं छोड़ती गाड़ियों के चालान किए जाएँ, चालान किए जा रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की मेंटेनेंस है उसको अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए जो आपका बजट है वो मैक्सिमम 40,000 होना चाहिए या लाख तक जाना चाहिए। अगर आप छोटी से छोटी गाड़ी भी खरीदें तो उसकी अगर आपने मेंटेनेंस करवानी है तो उसका भी बजट आपके पास मैक्सिमम 1.5 लाख होना चाहिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि गाड़ियों के जो धुआं वो स्मोक का बायस बन रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो यही कह के चलान किए जाते हैं कि आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं है, आपने अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट हमें दिखाना है, गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए आवाम इतनी संजीदा क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? क्या बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग गाड़ी की मेंटेनेंस करवाने से कासिर हैं? ये है आज का लाहौरनामा, और इसके अलावा लोगों से जानते हैं वो इस पर क्या कहते हैं। आप देखेंगे प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रमना। पंजाबी में कहावत है जी, गरीबी दावे का काम करते। वो गरीबी दावे का काम है ना, वो भी 40 से 50,000 रुपए का है। बड़ी गाड़ी में अगर बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल है लोग सोचेंगे नहीं कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा महंगी होगी। हाँ। गाड़ी का तकरीबन यूं समझ के 50% ही काम करना है, गाड़ी का मुकम्मल काम नहीं करना। 50% में खर्चा कितना आएगा? 50% में जो आप गाड़ी चलने के लायक हो जाएगी, धुआं नहीं करेगी, वो 30 से 40,000 का खर्चा है। मैं खड़ा हूँ, मेरा यहाँ पे ठीक रहा है, लग गया तकरीबन 20,000। अभी खड़े 20,000 लग गया लगना है। अच्छा, अभी और पैसे लगने हैं। इंजन कब तक चल जाता है? तकरीबन 3 साल। पाकिस्तान में 2 साल भी निकाल देते हैं, जापान में जो है इंजन 10 साल भी निकाल लेते हैं, पाकिस्तान में 2 साल से ज्यादा नहीं जाता। कैसे जा रहा है कारोबार? आपके सामने ये सारे शिगिर्दें बैठे हुए। यहाँ पर जो इंजन की खरीदारी है वो कितने % हो रही है? शुक्र है बिक जाता है, लेकिन आजकल काम जरा स्लो है। कितना खर्चा आ जाएगा इस पे? इंजन पे रिपेयरिंग में तो 40-50,000 रुपये लग जाता है। बाकी चेंजिंग में जो है वो 1.5 लाख का इंजन है, खर्चा हो जाता है। खर्चा तो डेफिनेट होना है, कोई भी चीज़ आपने काम करवाना तो खर्चा तो लेने का, सामान लेना है, पर रिपेयरिंग करनी है, मजदूरी देनी है, वो तो होना ही होना है। तो प्रोग्राम के आगाज में जैसा कि आज हमने आपको बताया है कि जैसे लाखों चलान किए जा रहे हैं, अभी भी आप देखें कभी 6 लाख गाड़ियों के चलान कर लिए गए हैं। एक हफ्ते में रिपोर्ट सामने आती है कि जो गाड़ी इस वक्त धुआं छोड़ती है वो स्मोक की बड़ी वजह है। यानी फैक्ट्रियाँ गिरा दी गई हैं, ईंटों के भट्टे गिरा दिए गए हैं, और आज जाके जो कसर रह गई थी वो गाड़ियाँ थी जिनकी मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो इतनी महंगाई है तो खर्चा बढ़ जाता है, तो लोगों को समझ नहीं आती कि गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी है या घर के अखराजात पूरे किए जाए। तो वहीं ये रेशो बढ़ती जा रही है। और गाड़ियों की जहाँ बात की जाए तो कोई लाहौर की ऐसी मेन शाहराह नहीं है जहाँ पर वार्डन खड़े होकर गाड़ियों को चेक करके जो धुआं छोड़ती गाड़ी है उसको फौरन चालान कर देते हैं। लेकिन लोग क्यों मजबूर हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये लोगों से जानते हैं। और यहाँ पर बिलालगंज बाजार में आने का मकसद भी यही था, क्योंकि यहाँ पर अगर इंसानी जिस्म की बात की जाए तो इंसान का जो जिस्म है वो एक आंख के बिना भी अधूरा है। इसी तरह जो गाड़ी है, गाड़ी के एक पार्ट भी अगर निकाल लिया जाए तो उसके बिना गाड़ी अधूरी। तो यहाँ पर सारे जो गाड़ी के पार्ट्स हैं, स्पेयरिंग पार्ट्स हैं, वो भी मिलते हैं, लेकिन वो कितने महंगे हो चुके हैं, लोगों की वो पहुँच से कितने बाहर हो चुके हैं, ये लोगों की ज़ुबानी जो है वो आपको दिखाते हैं और लोगों से जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। मुझे ये बताएं कि इस बार हम देख रहे हैं, वैसे तो पिछले साल भी ऐसे हुआ था कि गाड़ियों की अच्छी खासी कसर निकाली थी इदारों ने, चलान पे चलान, लेकिन वजह क्या बन रही है जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं?
कुछ पेट्रोल की एवरेज का हिसाब है, कुछ मोबिल गलत आ रहे हैं, अच्छा। इंजन की मेंटेनेंस नहीं बेहतर टाइम पे हो रही, हम्म। ना लोग उनकी मेंटेनेंस ठीक तरीके से करवा रहे हैं। अच्छा। कुछ इंजनों में ऐसी क्वालिटियाँ होती हैं कि आप उनको नहीं टाइम पे ठीक करवाएंगे हाँ। तो उनकी रेशो ऐसी ही बढ़ती जाएगी ऑयल की। अच्छा। ऑयल ज़्यादा होने की वजह से स्मोक ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी आपने कहा कि कुछ ऑयल ठीक नहीं आ रहे हैं और वो भी वजह बन रहे हैं धुआं हाँ जी। छोड़ने के। किस तरह की ऑयल है, मतलब वो कहाँ से आता है ईरानी ये ऑयल? तेल आ जी, रहे- ईरानी ऑयल आ रहे हैं मोबिल। हाँ। फ्यूल भी जो है ज़्यादातर पंपों पे ईरानी बिक रहे हैं, उनकी वजह से इंजन की जो खुली है ना वो ख़राब होने की वजह से वो स्मोक पैदा कर रहे हैं। स्मोक पैदा कर रहे हैं। आपकी अपनी गाड़ी है हमारे पास वो गाड़ी धुआं छोड़ती है? नहीं, हम उनकी प्रॉपर एक टाइम पे हाँ। ट्यूनिंग करवाते हैं, ऑयल चेंज करवाते हैं, उस वजह हाँ। से वो गाड़ियाँ ऐसे नहीं करती। जो गाड़ियाँ आप कितना कितना अर्सा लग जाता है जो गाड़ी की मेंटेनेंस कितने अरसे बाद होनी प्रॉपर चाहिए? एक 40,000 किलोमीटर ऑयल की थ्योरी है कि 40 या 30,000 पे आप उसको चेंज करवाएं। नहीं चेंज करवाते 40-30 हजार में आपने गाड़ी जो है वो प्रॉपर जो मेंटेन करवानी बेहतर है। ऑयल है, जो ऑयल बेहतर है तो लोग करवाते ही नहीं है, लाख लाख किलोमीटर चल जाते हैं। लोग कैसे करवाएंगे? वो इतनी महंगाई, क्या क्या मैनेज करें वो? सारी बात है हाँ। हर चीज इस मैं तरह आपकी नहीं है तरफ आती हूँ। जी जी, ये इस तरह नहीं है, चीजें बहुत महंगी हो चुकी हुई हैं। अच्छा। पहले एक इंजन होता है मुकम्मल इंजन गाड़ी का, उसमें हम लोग आम आदमी उसको पूरा इंजन समझता है, लेकिन उसके अंदर एक होती है असम्बली। असल में जो जिसके अंदर पिस्टन वगैरह वो चल रहे होते हैं, मोबाइल चलता है, वो गाड़ी की असम्बली होती है। एक टाइम था, अगर आप पिछले कुछ सालों के में चले जाएं हाँ। तो वो 15, 16, 20 हजार मैक्सिमम उसकी प्राइस जो थी ना किसी भी गाड़ी की 30 से 35 हजार तक। अभी वही जो असम्बली है, मैं पूरे इंजन की बात नहीं कर रहा, असम्बली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लालगंज में खड़े हैं। असम्बली जो इस वक्त है ना वो तकरीबन 80,000 से शुरू होती है। 80,000 अब मेहरान की आप अच्छी असम्बली लेने जाएंगे आप यानी मेहरान ही गाड़ी जो सबसे छोटी जी गाड़ी जी लोग उसकी समझते थे, बड़ी सस्ती असम्बली, मैं गाड़ी पूरे है। इंजन की बात नहीं कर रहा, हाँ। असम्बली की बात कर रहा हूँ। आप असम्बली लेने के लिए जाएंगे ना 80,000 से शुरू होती है, तो 1.5 लाख तक है। जो जिसकी ये गारंटी है ये बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा। लोगों की ये पहुंच से जिसे बाहर निकल चुकी हुई हैं। और जो आप बात कर रही हैं धुएं की, गाड़ियां धुएं देती हैं, करती हैं, वो धुएं तो खैर चल ही नहीं सकती गाड़ियां, लेकिन असल हकीकत यह है कि आप मेंटेन रखिए। जो धुआं ओवर होता है, जो पोल्यूशन ज्यादा फैलाता है। आपकी बात बिल्कुल जी। दुरुस्त है। यहाँ आने का मकसद भी यही था कि लाखों चालान किए जा रहे हैं गाड़ियों के, जी, जी। लेकिन गाड़ियों की मेंटेनेंस का कहा जा रहा है। वजह क्या है कि लोग मेंटेनेंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? मेंटेनेंस महंगी हो चुकी है, हाँ। अखराजात महंगी हो चुकी है, हाँ। लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। अब क्योंकि हम बलालगंज में हम खुद मैकेनिक है, डेंटर पेंटर मैकेनिक, हम ये सारी ये हमारी टीम है। अच्छा। ये हम खुद डेंटर मैकेनिक है, ये हमारे जुबैर भाई हैं, ये नवीद भाई हैं, मेरा नाम सिकंदर भट्टी है, हम डेंटर पेंटर मैकेनिक हम लोग हैं जी। इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है, आप अभी देख रहे हैं, बस पब्लिक आपको नजर आ रही है, लोग नजर नहीं आ रहे। लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि लोग गाड़ियाँ ठीक रहें। हाँ, अगर आप वही इंजन को आप ठीक कराने के लिए जाए ना, असम्बली जिसको मैं कह रहा हूँ, अच्छा। इंजन को, वो भी आपका 60 से 70,000 रुपया खर्चा होता है एक अच्छा काम कराने के लिए। एक आम मतलब हाँ जी। आप उसको थोड़ा मिडिल क्लास ही कह सकते जी, हैं, जी। क्योंकि सारा ही जो इस वक्त तबका है वो मिडिल क्लास में आ मिडिल चुका है। क्लास, जी। तो उनके पास अगर मेहरान गाड़ी है फैमिली के पास, जी, जी। तो उसकी अगर इनकम की बात कर ली जाए, हाँ जी। 1.5 लाख है पूरे घर की इनकम, जी, जी। और गाड़ी उसके पास मेहरान है, जी। मेंटेनेंस में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे उसके? सिर्फ इंजन की मैं बात करता, जिस तरह आप कह रहे हैं जी ये हाँ। पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, धुआं है, हाँ। वो जाहिर है वो गाड़ी का मोबिल खाती है गाड़ी ज्यादा, या वो उसके वो रिंग पिस्टन खराब हो जाते हैं। वो कम से कम भी आप बड़ा आपके जी गरीब, जो वो पंजाबी में कहावत है जी, गरीबी दावे का काम कर दो। जो वो गरीबी दावे का काम है ना, वो भी 40 से 50 हजार रुपए का है, यानी मामूली काम मामूली काम जी। गाड़ी है ये धुआं खत्म करने के लिए। तो जो असम्बली मैंने आपको बताया 30, 35, 32 हजार की थी, अब वो 1 लाख से ऊपर और है। अगर उसी मेहरान की प्रॉपर मेंटेनेंस करवानी है तो वो आप तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर निकल जाएंगे सिर्फ इंजन की। ये मैं इंजन की बात कर रहा हूँ, इंजन और इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये दोनों मिक्स होते हैं। अगर आप उसको डेंटिंग पेंटिंग कराने के साथ चले यार, गाड़ी थोड़ी अच्छी लगे, तो आप 2.5 लाख के चक्कर में चले जाते हैं। जाहिर है ये जब तो गाड़ी मेहरान खुलती है, जी, जी। ये बड़ी गाड़ियों की अगर बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल है लोग सोचेंगे नहीं कि उसकी मेंटेनेंस इतनी बहुत ज्यादा महंगी होगी। हाँ। आप खुद ही ये चीज़ों अंदाजा लगा लें कि बिजली क्या क्या है। जाहिर है कि लोग जो काम करते हैं, इन्होंने भी वही बिजली के बिल देने हैं, गैस के भी वही बिल देने हैं, हाँ। और आटा, चीनी, घी, दालें वही ले रहे हैं, गोश्त वही ले रहे हैं लोग। गोश्त तो भी छोटा गोश्त है, लोगों खाते नहीं है ना। अभी हम लोगों की छोटे, हम खुद की बात करते हैं, हम खुद खरीद कर नहीं खाते, क्योंकि पहुंच से बाहर निकल गए। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेंगे? अगर एक हफ्ते में 2 दिन कमा लिया तो बाकी 4 दिन बैठ के खा लिया।
ये पहुंच से चीजें बाहर निकल चुकी हुई हैं। बहुत सी चीजें बाहर हो चुकी हैं, ये भी गाड़ी में सामने मौजूद है। जी। और इस गाड़ी का भी क्या काम चल रहा है? इस गाड़ी की ये हाँ। टैपेट खराब है, ये ऑयल से ज्यादा अच्छा। खड़ी थी तो ये ठीक होने के लिए आई है अभी। ये इसको कहते हैं असेंबली, अच्छा, धुआं छोड़ी थी हमारे हाँ। पास इसलिए आई है। खत्म करने के जी। लिए ट्यूनिंग हो रही है। गाड़ी का मालिक कहाँ है? जरा उससे पूछे ये कि गाड़ी गाड़ी के के मालिक चलान है। हुए हैं तो उनको भी शायद याद आए कि गाड़ी की। अस्सलाम वालेकुम, जी वाह, क्या नाम है आपका? जी आशिर नाम है मैम मेरा। हाशिर साहब, क्या काम करते हैं आप? जी मैं बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ जी, और ये छोटी सी गाड़ी रखी हुई है। हाँ, तो इसका एक्चुअल चूंकि हम पाकिस्तानी हैं हाँ। और पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी जो गवर्नमेंट जो हुक्म जो सादर फरमाए उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए और हम उस पर इम्प्लीमेंट में हम एग्री हैं। और हमने ये अपना गाड़ी थोड़ी स्मोक धुआं थोड़ा कर रही थी, तो आजकल चूँकि आपको पता ही जी। है, तो उस हवाला से फिर हमने इसको मेंटेनेंस के लिए इधर लेके आए हैं, इसकी मेंटेनेंस करवा रहे हैं। हाँ। और चूँकि हमारा अतर साहिबा जो है उनके हकामात जो है वो अच्छा काम कर रही हैं, तो उन्होंने उनका स्पेशल जो एक तशहीरी जो मुहिम है हाँ। उसके मुताबिक उन्होंने बोला जी ये जितनी भी जो स्मोक देने वाली जो गाड़ियाँ हैं उसको ये मेंटेनेंस गाड़ी धुआं छोड़ती है। हाँ थोड़ा बहुत ये कर रही थी, लेकिन ये इतना चलान नहीं हुआ कर इस गाड़ी का? हाँ नहीं, इसका चलान तो नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको पहले से मैं बयान आप कर रहा हूँ। पहले ही जो है अलर्ट है। जी मैंने पहले हाँ। से, चूंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि हम पाकिस्तानी हैं और ये जो हुक्मात जब ये होते हैं, तशहीरी मुहिम जब होती है हाँ। तो हमें उसकी पासदारी करनी चाहिए और हम उसकी पासदारी कर रहे हैं। इससे पहले कि इसका चलान हो और फिर इसकी हम मेंटेनेंस करवाएं, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, चूँकि हमने इसके चलान इसका नहीं हुआ बिल्कुल, और इसकी मेंटेनेंस करवाना ये हमारा, चूँकि पाकिस्तानी हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ है। आप समझते हैं कि जो भी स्मोक है, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, उसका बाइस बन रही है? समझते हैं आप? ये कॉन्सेप्ट है ऐसा? मैं आपको बताता हूँ, हाँ। इस पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक्चुअल ये जो हकामात तो जारी हो जाते हैं, लेकिन ये जो हमारी जो पुलिस है, इनको तो एक काम चाहिए, ये धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों को हाँ। तो इनको ये फोकस नहीं करते हैं। ये सिटी ट्रैफिक की ये आता है कि वो इसको पकड़े ना पकड़े, रोके ना करें। जी, और ये जो इधर जो बारबेक्यू होता है और ये जो जितने भी ये खाने पीने के जो अशिया है, जो इनको तो ये बिल्कुल नहीं कर रहे। और रात के यहाँ पे 2 बजे तक 3 बजे तक बारबेक्यू ये वो सारा चलता है, बल्कि इसी इलाके में चलता है। बंद नहीं की है नहीं दुकानें? नहीं, कोई नहीं चलता, बिल्कुल ये चल रहा है, नहीं बंद नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये गाड़ियाँ देखिए, हमारे पास तो गाड़ी है, हमारा तो बारबेक्यू का स्टॉल नहीं है, तो हमने तो उसको बिल्कुल, हमारा तो उसके साथ कंसर्न नहीं है। हमारे पास एक गाड़ी है, ये थोड़ा सा स्मोक कर रही थी, इसके लिए हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हमने देखिए फिर भी अपनी मदद आपके तहत, चूँकि गवर्नमेंट को फॉलो करना हमारा फर्ज है। गाड़ी का कितना % काम आप बता रहे थे कि करना है? अभी इस गाड़ी का कितने % काम करना है? ये गाड़ी का तकरीबन यूँ समझ लें कि 50% ही काम करना है गाड़ी का, मुकम्मल काम नहीं करना। 50% में खर्चा कितना वो आएगा? तकरीबन कम से कम 50% में जो आप गाड़ी चलने के लायक हो जाएगी, ये धुआं नहीं करेगी, वो 30 से 40 हज़ार का खर्चा है ये। 30 से 40 हजार, कोई मामूली रकम नहीं है। आप किसी रेडी बात से पूछे, उसके लिए बड़े पैसे होंगे। जी बिल्कुल, उसके लिए बहुत हाँ। पैसे हैं और ये बाकी मामूली रकम नहीं है। चूँकि आजकल चूँकि बढ़ती हुई महंगाई को अगर हाँ। फॉलो किया जाए तो ये जो काम है ये आपके पास ये एक्स्ट्रा अखराजात में आते हैं और वो हम करवाते हैं, तो हमें ये करवाना भी चाहिए, बल्कि हर शहरी को ये करवाना चाहिए। गाड़ी की जो मेंटेनेंस है उसको कितनी जरूरत पड़ती है? 2 महीने बाद करवानी चाहिए? जी नहीं, 3 ये महीने आप बाद? असल में ये डिपेंड करता है हाँ। चलाने के वाले के ऊपर। अच्छा। लेकिन अगर आपने मेंटेनेंस अच्छी किसी मैकेनिक से, किसी अच्छे इंजीनियर से करवाई हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी 2-3 साल खराब नहीं होती। लेकिन उसका आपने ध्यान रखना है, गाड़ी का मोबिल रोजाना आपने चेक करना है, गाड़ी का पानी चेक करना है, बस इतनी चीजें होती हैं कि थोड़ा आप चेक करके चलेंगे तो गाड़ी अलहमदुलिल्लाह लॉन्ग टाइम चल जाती है। 2-3 साल तक अलहमदुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल फिट रहती है। इससे ज्यादा चल जाती है अगर गाड़ी चलाने वाला अच्छा हो तो अपनी गाड़ी की खुद ध्यान रखें, तो इससे भी ज्यादा चल जाती है ये अलहमदुलिल्लाह। वजह आपने जान ली है कि गाड़ियों का जो इस वक्त रुझान बढ़ता जा रहा है चलानों की तरफ, और दूसरी तरफ जो धुआं छोड़ रही हैं गाड़ियाँ, उसकी वजह क्या है वो आपने जान ली है। 40 हजार में वही बात करी थी कि इस वक्त चलान किए जा रहे हैं लोगों के 3,000, 10,000 का चलान, 8 का रेशो बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रहे हैं पैसे। तो यहाँ 40 हजार का खर्चा आपका भी हो जाना है। जी ऐसे ही तो एज इट इज होगा, बल्कि ज्यादा हाँ, होगा। जिन्होंने बड़ी मुश्किल कमाई है, गाड़ियाँ ली हैं, वो कैसे खर्चे मैनेज करें? क्या समझते हैं आप? बस मैं अखराजात बेसिकली इंसान के बस से ये बाहर हो चुकी हैं ये हाँ। सारी चीजें। जैसे कि हम बात कर रहे थे, और बात यहाँ पर ये है, सवाल ये है कि महकमा ट्रांसपोर्ट इस पर क्या काम कर रहा है?
अजी असल में आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया हाँ। कि इसमें बेसिकली जो है ना ये काम करना चाहिए ट्रांसपोर्ट को, अच्छा। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के पास इनको फिटनेस जो सेंटर्स बना के दिए गए हैं गाड़ियों की फिटनेस के लिए, जी। ये बेसिकली ये कमर्शियल गाड़ियों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, लेकिन इस अच्छा। वक्त पूरे लाहौर में कमर्शियल गाड़ियां तो नहीं चल रही जी। ना, लोगों के पास प्राइवेट गाड़ियां हैं। हाँ। तो इनके जो इतने बड़े टाउनशिप में जो इन्होंने एक बहुत बड़े जो सेटअप इनको गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया अखराजात करके इनको सेटअप दिए गए हैं, हाँ। वहाँ पे ये गाड़ियों को इनको बल्कि चाहिए कि अवाम को एक दोस्त रिलीफ पैकेज दें, जिनकी गाड़ियां खराब है, जिनके इंजन मेंटेनेंस नहीं है, उनको वहाँ पे बुलवाएं, उनको रिलीफ दें, उनको सब्सिडीज दें, वहाँ पे वो इनको सस्ता इंजन जो रिपेयर करे, ताकि कोई भी गाड़ी रिक्शा जो भी है जो चलता है ये स्मोक ना करे, जिससे अवाम को रिलीफ मिले। लेकिन यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि महकमा ट्रांसपोर्ट और जो बाकी टीम्स हैं उनका पूरा फोकस चलानों पर ही है। जी वो ऐसे ही ताउन है। अगर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हालात बेहतर हो सकते हैं। जी ऐसे ही है। इनमें ना हाँ। थोड़ा सा ना नरम गोशा भी होना चाहिए। इन्होंने बेसिकली हाँ। जब से ये ई चलान के जब से इश्यूज चले हैं ना, हाँ। लोगों को पता ही नहीं होता, किसी की बाइक होती है और ये लोगों के चलान हो रहे हैं। अभी मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था, बल्कि जी। आप ही के टीवी के वसासे से मुझे पता चल रहा था जी। कि 36,000 रुपये के चलान हो चुके हैं, और बंदा जो है वो दुकानदार है, बंदे को पता ही नहीं था कि उसकी गाड़ी के इतने चलान निकले हैं। अच्छा। तो ये ई चलान की मैं आपको बात बता रहा हूँ। हाँ। ये जो एक बनाया है बहुत अच्छा है, लेकिन ये इस पे ना अभी मैं आपको मैं छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ। मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, एक मोटर बाइक वो है ही नहीं है। मेरे चलान मेरे घर पे आ गया। अच्छा। वो मोटर बाइक ना मेरे नाम पे, ना मैंने उसको देखा, ना मैंने कभी उसको चलाई है। मेरे नाम पे एक चलान आ गया। ये भी एक देखे ना, हुकूमत की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो इंतजामिया हाँ। जो जिनको ये इन्होंने टैक्स दिया, ये उनकी नाअहली है कि किसी का चलान किसी के ये अपना उसको लगा रहे हैं। 2000 का 2000 का वो चलान था, जबकि वो मेरे पास ना वो मोटर बाइक है, ना मैंने कभी वो चलाई है, ना मैंने कभी वो बहुत देखी है। शुक्रिया आपका। सिस्टम में भी थोड़ी बेहतरी आनी चाहिए महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से। जहाँ पर इस वक्त इंस्पेक्शन की जा रही है, गाड़ी को चेक किया जा रहा है, वहीं पर अगर थोड़ी सी नज़रसानी कर ली जाए, जो प्लेटफॉर्म्स उनके पास मौजूद है वहाँ गाड़ियाँ बुलवा कर ना सिर्फ कमर्शियल बल्कि आम जो इस पर निचला तबका है उनकी भी गाड़ियों की मेंटेनेंस वहाँ पर हो सकती है, अगर उनको भी रिलीफ जो पैकेज मिल सके। लेकिन यहाँ पर जो अभी गाड़ी हमने देखी है और उसकी मेंटेनेंस जो की जा रही है वो मामूली सी मेंटेनेंस है, लेकिन इसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो लगभग 40,000 का आ रहा है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई मिडिल क्लास घर का कोई लड़का है या कोई नौजवान जिसने गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी है, तो उसके पास इतना बजट नहीं है, क्योंकि जो घी, चीनी, चावल जितने भी अखराजात हैं वो इतने एक्सपेंसिव हैं, और वो सोचना है या फिर गाड़ी की मेंटेनेंस सोचना है। और बहुत से लोगों ने इस बार हमने देखा है कि 80% लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बेच दी हैं हरास से तंग आकर, लेकिन जिनके पास मौजूद है वो ना तो उनको बेचना चाहते हैं और ना ही उनकी मेंटेनेंस करवाना चाहते हैं। वजह जो सामने आती है वो बढ़ती हुई महंगाई है। मजीद लोगों से बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। तो जैसा कि गाड़ी की मेंटेनेंस आपको दिखाई है, और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? निसार अहमद। निसार अहमद साहब, यहाँ मार्केट में खैरियत? ये गाड़ी अपनी ठीक दुकान? करवानी- अच्छा, गाड़ी ठीक करवाने आए। जी, मेंटेनेंस। खराब हो गई थी गाड़ी, क्या मसला हुआ गाड़ी में? इसके आगे से थे ना वो वाला, आगे हाँ। जैक खराब हो गया था। जैक खराब हो गया था। जी। गाड़ी धुआं छोड़ती है आपकी? धुआं तो नहीं छोड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ती। गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती है उसकी वजह क्या समझते हैं आप? मेंटेनेंस ही और फिल्टर चेंज रहा है उसका टाइम पे। कितने पैसे लग जाते हैं? मेंटेनेंस तो आप नॉर्मल में लेके आए ना, आपको 5-10 हज़ार लग जाएगा आराम से। कितने? 5-10 हज़ार रुपया नॉर्मल में। 5 से 10 हजार नॉर्मल? अभी मैं खड़ा हूँ, मेरे आगे मैं ठीक रहा है इसका। अच्छा। मेरा भी लग गया तकरीबन 20,000 अभी खड़े खड़े यहाँ 20 हजार लग गया है। अभी और लगना है। अच्छा, अभी और पैसे लगने हैं। ये देखा, ये जो है गाड़ी, हाँ। गाड़ी ली कितने की थी आपने? मैं ली थी तकरीबन 13 लाख की। 13 लाख की गाड़ी ली थी, जी। और अभी ये कह रहे हैं कि 20,000 अभी। और कुछ है, मैंने ये बोले हाँ। 3,000 से कम नहीं मिलेगा, 3,025। यानी ये इतना सा पार्ट इसका मिरर का जिसको इस्तेमाल किया जाता है लेफ्ट और राइट देखने के लिए, ट्रैफिक को भी मैनेज करने के लिए, कोई आ जा रहा है ताकि एक्सीडेंट ना हो, ये वाला पार्ट सिर्फ 3,000 का आप कह रहे हैं? कुछ है, पूरा फिर क्या हूँ मैं। पहले भी इतने ही महंगे थे, अब आके हो गए? दिन ब दिन महंगाई हो रही है, आप जानते हाँ, हैं। पहले दिन ब दिन। चले 4 साल पहले कितने का आता था ये? पहले तो 500 तक मिल जाता था। 500 तक, और 3,000 का। जी जी। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी गाड़ी का जो काम करवा रहा हूँ 20,000 का खर्चा आ गया है, 20,000 लग गया अभी मेरा। मजीद बढ़ जाना है। अभी मेरा जेब खाली होगी, अभी 20,000 जेब खाली हो गई अभी है। मैंने और निकालने हैं पैसे। काम क्या करते हैं आप? मैं तो सऊदीया में होता हूँ, सर्वे। अच्छा, सऊदीया में होते हैं। जी, सर्वे। यहाँ पाकिस्तान रहने आए हुए छुट्टी हैं आया या हूँ वापस मैं। जाना है? छुट्टी छुट्टियों आया पे हूँ। आए हुए हैं। वापस जाना है। अभी स्मोक की क्या सिचुएशन है? स्मोक तो है, आज ठीक है, लेकिन कल सऊदी थी। अरब में है स्मोक?
उधर नहीं है, इलाके हैं कुछ जो बर्फीले इलाके, ठंडे इलाके वहाँ हाँ, होती है। वहाँ होती है। हाँ जी। वहाँ स्मोक होती है या फॉग धुंध होती है? नहीं, वो धुंध होती है, स्मोक धुंध नहीं, होती स्मोक है। नहीं है। तो ये गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है, ये आप कह रहे हैं कि जो खर्चा है वो मेरा अभी यहाँ खड़े खड़े इतना खर्चा हो गया, 20,000 लग गया मेरा। 20,000 लग गया है। लग गया। आमदन कितनी है आपकी महीने की? वहाँ पे मेरी तनख्वाह है तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी। 1 लाख पाकिस्तानी। पाकिस्तानी 1 लाख तनख्वाह है। और जिस बंदे की यहाँ पे 1 लाख तनख्वाह होगी, उसने जी। 50-40 हज़ार में गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी बहुत है। खर्चा हो गया इस गाड़ी में मेरा। मैं बहुत खर्चा हो पछता गया। रहा हूँ। हाँ, बस पछता रहे हैं? बस ठीक रहती है बस। पछता रही है गाड़ी लेके? पछता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। वो कह रहे हैं गाड़ी ले ली और पछता रहा हूँ, 20,000 का खर्चा हो गया है। और एक तरफ वही बात बार बार के चलान किए जा रहे हैं, और चलान अगर किए जा रहे हैं तो खुदारा आवाम को रिलीफ पैकेज पे दिया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट को जो है वो इस बारे में बजट दिया जाए, इस हवाले से बजट दिया जाए, ताकि वो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करवा रहे हैं, कमर्शियल गाड़ियों की। साथ ही साथ इन गाड़ियों पे भी थोड़ी सी नजरसानी कर लीजिए। मेरे साथ लेके वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और इससे पहले हम लोग गाड़ियों की वर्कशॉप वाली साइट पर मौजूद थे, बिलालगंज बाज़ार में। ये वो बाज़ार है जहाँ पर पहले ही मैंने आगाज़ में बताया था कि आपने गाड़ी का काम करवाना है, आपको गाड़ी का कोई ऐसा स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो यहाँ आपको मिलेगा। लेकिन ये कितने महंगे हो चुके हैं, इंजन कितने महंगे हो चुके हैं, यहाँ पर दुकानदारों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रोशन खान। रोशन खान। क्या नाम किसने रखा है आपका? नाम हमने खुद ही रखा है, जाकिर नाम है हमारा से। अच्छा, नाम आपने खुद रखा है, नाम जाकिर है। रोशन नाम क्यों रखा आपने? मार्केट में सब रोशन बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी इस वक्त जो बिलालगंज में कहा जाता था कि आपने गाड़ी ठीक करवानी है, आपको गाड़ी का कोई स्पेयर पार्ट चाहिए, वो यहाँ मिलेगा और सस्ता। अभी भी सस्ता है? नहीं, अभी सस्ता नहीं, अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो। क्या वजह है उसकी? वजह यही है कि अभी माल महंगा मिलता है। पहले ज़रा सस्ता था, जो चीज़ 25,000 की मिलती थी अभी वो 1.5 लाख की है। गाड़ी का एक इंजन कितने का है? एक इंजन तकरीबन 1.5 लाख का भी है। 1.5 लाख जी, का? 2.5 लाख का भी है। 2.5 लाख। अच्छे से अच्छा वाला भी जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा? वो तकरीबन फिर पैसों का हिसाब हो जाता है ना, और ज़्यादा हो जाता है जितनी अच्छी चीज़ होगी। अभी जो गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, कह रहे हैं स्मोक, समझते हैं आप स्मोक है? स्मोक समझते हैं। स्मोक हमारे लिए खतरनाक है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, कहा जा रहा है स्मोक की बड़ी वजह है, समझते हैं आप? जी बिल्कुल समझते हैं, लेकिन अभी उनके पास भी वो एहतजाज नहीं है, खर्चे ज़्यादा है, तो वो गाड़ी का इंजन नहीं चेंज करवाते। एक गाड़ी का इंजन कब तक चल जाता है? तकरीबन 3 साल। 3 साल? जी, पाकिस्तान में 2 साल भी निकाल देता है, क्योंकि पाकिस्तान में इधर काम ज़रा बहुत ख़राब है। जापान में जो है इंजन 10 साल भी निकाल लेते। हाँ। पाकिस्तान में 2 साल से ज़्यादा नहीं जाता। तो गाड़ी में अगर कोई मसला है या उसकी मेंटेनेंस करवानी है तो कितना खर्चा आता होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? तकरीबन स्मोक धुआं शुआं ख़त्म करवाने के लिए 25,000 खर्चे हैं। 30,000 एक गाड़ी का? जी। कौन सी गाड़ी, छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी? छोटी गाड़ी करोला लगा लो आप। यानी कि आप दुकानदारों से सुन रहे हैं कि आपने एक गाड़ी की अगर मेंटेनेंस करवानी है तो 25-20 हज़ार का खर्चा आपका मस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद। कैसा जा रहा है कारोबार? बस आपके सामने ये सारे शिगिर्दें बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो इंजन की खरीदारी है वो कितने % हो रही है? बिक रहा है कोई इंजन? यही शुक्र है बिक जाता है, लेकिन आजकल काम ज़रा स्लो है। 2-3 दिन बाद एक आधा बिक जाता है। अभी जिस तरह कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, गाड़ियों के इंजन में मसला है, उसकी मेंटेनेंस नहीं है, उसके मुताबिक तो कारोबार ज़्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए? नहीं, हमारा तो पेट्रोल का काम है, हमारी गाड़ियाँ धुआं बहुत कम, वो तो जब कमज़ोर हो जाए फिर ही छोड़ दें। कहा तो ये जाता था वैसे डीजल पे जो गाड़ियाँ चलती हैं वो धुआं छोड़ती हैं, तो पेट्रोल पे चलने वाली भी? पेट्रोल पे अगर इंजन वीक हो तो छोड़ दे, उसके अलावा नहीं छोड़ दी धुआं। पेट्रोल पे जो चल रही है गाड़ी, उसका अगर इंजन ख़राब है तो वो जो गाड़ी है वो धुआं छोड़ेगी। यानी कि बात वहीं आ गई है, जब तक आपने अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करवानी है, आपकी गाड़ी ने धुआं छोड़ना है और आपके चलान पे चलान होंगे, चाहे वो 1 चलान हो चाहे वो 2 चलान हो, गाड़ी के चलान लाजमी होंगे। इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम किया था पिछले हफ्ते आरटी टीम के साथ, और लारी अड्डों में हम लोगों ने विज़िट किया था, और उस वक्त हमने जिस तरह से गाड़ियों को चेक किया था वो पहले आपको दिखाती हूँ। इनके मुताबिक इनकी गाड़ी धुआं नहीं दे रही। अगर किसी के पास टिश्यू पेपर है ये खुद रेस दे दें, मैं इनके कारपेट हमेशा दिखा दूँ। की बात राइट है, मैं कह रहा हूँ ये रेस है ना, इसको आप खुद ऐसे क्लिक करें, धुआं देती है, देखें जब बार में ऐसे करना तो फिर धुआं इसने देना ही है ना, फिर तो कोई भी गाड़ी हो धुआं। एजाज साहब आपने बताना है।
इसका हल क्या है? जब इन्होंने रोड पे ट्रैवल करना होता है तो वहाँ पे जो है सेम स्पीड का रोड नहीं होता आपके पास, प्लेन रोड नहीं होता, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अप्स एंड डाउन आते हैं। जी। वहाँ पे आपको अपने पेडल को मैनेज करना पड़ता है, उसे प्रेस करना पड़ता है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। अच्छा। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेन रोड पे ही ड्राइविंग के लिए रोड अवेलेबल है, और जो हमारे पास यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि हम लोग उसको सडन एक्सेलरेट नहीं कर सकते, सडन एक्सेलरेशन की वजह से ये धुआं देगी। इनका सारा का सारा स्टांस जो है वो रॉन्ग है। अभी हम इनसे कह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, वैलिड रूट परमिट एंड फिटनेस, और ये यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करवा रहे। जब तक आप ये हमें अपना फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे हमें कैसे पता चलेगा इसकी लास्ट बिजनेस कब हुई थी। अच्छा, मेरी तरफ से इनको ऑफर है, ये अपने मुताबिक रेस दें, मैं इससे इनका कार्बन एमिशन दिखाता हूँ। कहाँ है ड्राइवर गाड़ी का? आए जी गाड़ी चेक कर लेते हैं जाके कि ये कह रहे हैं कि जो गाड़ी है ये वाली, इसको भी चेक कर लेते हैं गाड़ी धुआं छोड़ती है कि नहीं। तो यहाँ एक जो गाड़ी मौजूद है इसको चेक करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये गाड़ी के आगे मास्क इसीलिए लगाया गया है ताकि इसको अच्छे से चेक कर लिया जाए। ये देखिए जरा, तो ये आप अंदाजा लगा लें। हाथ बच गया आपका? बच गए। हाथ बच गए? जी बच गए। क्या जवाब है आपके पास? ये नया लेके मैं आगे करता हूँ। अच्छा। साहब नया लेके जैसे उसने रेस दी है, ये ले, ये ले। वो आपकी बात राइट है। ये ले। चलें आप। हाँ। उन्होंने कहो यार रेस दे जरा। रेस दिलवाएं जी जरा गाड़ी की। आगे करें। यहाँ तो मेरे ख्याल में मौसी साहब सांस लेना भी मुश्किल है। हाँ। रेस दिलवाएं जरा गाड़ी की, रेस दिलवाएं जरा। ये गाड़ी को दोबारा चेक करने जा रहे हैं, इनका पॉइंट जो है वो क्लियर कर लें। अभी गाड़ी चेक होगी, हो रही है गाड़ी, ये जरा चेक करवाएं। ये देखें जरा। हाँ, ये आपके सामने है, ठीक है, और हमारे रखी जरा गाड़ी को वो रेस दिलवा रहे हैं नहीं, दोबारा। जरूरत नहीं है। हाँ। ये जब रोड पे जाती है वैसे गाड़ी जाती है, जब रोड पे चलती है ये आप चेक कर लें जरा, मतलब काला धुआं निकल रहा है। तो आरटीए की टीम के साथ जब पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था, और वो लारी अड्डे में हमने प्रोग्राम इसीलिए किया था क्योंकि वहाँ पर ये कहा जा रहा था जो मिनी मज़दा है और जो मुसाफिर बसें हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो धुआं छोड़ रही हैं। गाड़ियों का जो इंजन है उनकी मेंटेनेंस नहीं है, वहाँ पर डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ, इसलिए वो धुआं छोड़ती हैं। कि अलग अलग जो वजह थी वो सामने आ रही थी। ये दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पर चलान तो चलान किए जा रहे हैं, चलान पे चलान किए जा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा रिलीफ आवाम को मिल जाए तो इस सूरत मिल सकता है कि इनको अगर आपने किसी न किसी तरह जो रिलीफ पैकेज दे दिया है या महकमा ट्रांसपोर्ट को अगर जिम्मेदारी दे दी गई है कि गाड़ियों की मेंटेनेंस आपने चेक करनी है, ना सिर्फ चेक करनी है, ना सिर्फ चलान करने हैं, बल्कि उनके साथ थोड़ा सा तामुन भी करना है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। तो अभी आपने ये गाड़ी भी देखी है और ये मेरे ख्याल से मेंटेनेंस के लिए आई है। इसके ऑनर कहाँ है गाड़ी का? क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? आमिर। आमिर साहब, ये गाड़ी की मेंटेनेंस चल रही है इस वक्त, क्या मसला है गाड़ी का? गाड़ी का इंजन थोड़ा वीक है बस, हाँ, तो उसकी वजह से धुआं दे रही है। कितना खर्चा आ जाएगा इस पे? इंजन पे रिपेयरिंग में तो 40-50 हज़ार रुपया लग जाता है, बाकी चेंजिंग में जो है वो 1.5 लाख का इंजन है। नया इंजन लेंगे तो 1.5 लाख का आएगा, लग जाता है। और वैसे अगर आपने मेंटेनेंस करवानी है गाड़ी की तो उसका 40,000। 40 से 50,000। गाड़ी का मालिक कहाँ है यहाँ पर? ये ओनर वो उनकी तासीरात देखी आप अंदाजा लगा लें कि उनकी परेशानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सफियान अली। सफियान साहब, अभी आपने गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी ने धुआं देना शुरू कर दिया है, तो इस गाड़ी ने चलान कितने करवाए हैं आपके? अभी तक तो एक भी नहीं है चलान, आपने करना है कर दें। नहीं, मैंने नहीं करना चलान। मेरा काम नहीं है चलान करना, मेरा काम तो सिर्फ आपकी जो आवाज़ है वो आगे पहुंचाना है। मुझे ये बताएं कि गाड़ी के इस वक्त चलान पे चलान किए जा रहे हैं, हफ्ते की रिपोर्ट आ जाती है, गाड़ियों के चलानों के लाखों चलान कर लिए गए हैं सिटी लाहौर की तरफ से। हाँ, हमें भी पता जा रहे हो रहे हैं। तो वजह क्या बन रही है गाड़ी की मेंटेनेंस प्रॉपर ना करवाने की? वो ये धुआं वगैरह ये कहते हैं, ये जो धुंध पड़ी है, ये इस तरह की बातें करते हैं, बस वो कर देते हैं। ये 4 महीनों में सितंबर से लेके जनवरी तक अगर देखा जाए तो गाड़ियों के चलान होना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले गाड़ियाँ नहीं धुआं छोड़ती हैं क्या? नहीं, पहले भी धुआं था, वो तो बस इस तरह की बात जो है इनको जब याद आता है तो फिर पकड़ लेते हैं। जो ये कह रहे हैं कि अभी 40,000 का खर्चा आ जाएगा आपकी गाड़ी का। जी, वो तो कह रहे हैं। हाँ, काम क्या करते हैं आप? काम मैं करता हूँ खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो
इतना खर्चा अफोर्ड हो सकता है एक मिडिल क्लास बंदे से? वैसे आम जिस बंदे के पास गाड़ी उसने बड़ी मुश्किल से नहीं वो हो। तो बस देखें, ये तो मजबूरी है। हाँ। अभी करवाना तो है ना, ये 40 की बजाय 50 भी कहेंगे तो वो भी लगाना पड़ेगा। आज अगर 50,000 लग मजबूरी है। जाएगा तो कितने टाइम बाद इसकी दोबारा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी? वो तो चलाई पे होता है। अगर तकरीबन 6 माह में मैं 1.5 लाख या लाख गाड़ी चलाता हूँ तो मेंटेन करवानी पड़ेगी। तो अगर 3 साल में इतनी गाड़ी चलेगी तो फिर 3 साल बाद करवाऊंगा। 3 साल बाद कह रहे हैं गाड़ी की जो मेंटेनेंस है 3 साल बाद होगी। 3 साल बाद गाड़ी की दोबारा मेंटेनेंस की जाएगी। अभी 40-50 हज़ार का खर्चा तो हो जाएगा, ठीक है। क्या ये मसलों का हल है? स्मोक की इससे खत्म हो जाएगी? फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। पोल्यूशन जो गाड़ी देती है स्मोक ही बनती है उसकी। अगर मेंटेनेंस होती रहेगी तो सही है, गाड़ी सही रहेगी, चेक होती रहे। गाड़ियाँ तो सारा साल ही धुआं छोड़ती हैं। नहीं वो लेकिन अभी फॉल्ट हो तो भी छोड़ती हैं, वैसे नहीं छोड़ती। अगर सेट है तो ये फिर 4 महीनों में होश आता है कि हम गाड़ियों के चलान कर लें, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं। बस ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, ये तो गवर्नमेंट का ये जरा सख्ती करें थोड़ी सी। महकमे ट्रांसपोर्ट इदारा सुना है आपने? सुना है। क्या काम करता है वो? इसी यही काम है ना उसका। वो आवाम का कोई तावन नहीं कर सकते हैं? कोई कर रिलीफ सकते मिल जाए? हैं, जरा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म जो मौजूद है उनके पास, क्या सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के लिए है? नहीं, ओवरऑल है, सारी गाड़ियों के लिए है। करें तो वो कर सकते हैं। तो अभी इस गाड़ी को आप देखें ज़रा, इसका 40,000 का खर्चा बन जाना है। और गाड़ी के स्पेयरिंग पार्ट्स की बात की जाए तो वहाँ पर एक शख्स भी मौजूद था, उसका कहना था कि अगर आपने मामूली आपकी गाड़ी को खरोच भी आ गई है ना तो आपका 3,000 का खर्चा लग जाना है। आजकल पार्ट्स महंगा है पहले की निस्बत ना। आजकल पार्ट्स महंगा है, इसलिए लगता है खर्चा हो जाता है। खर्चा तो डेफिनेट होना है। कोई भी चीज़ आपने काम करवाना तो खर्चा तो लेने का, सामान लेना है, ऊपर रिपेयरिंग करनी है, मजदूरी देनी है, वो तो होना ही होना है, वो तो होना है खर्चा। आपके कितने पैसे बन जाएंगे आज अपने? मेरी मजदूरी मेरी 8-10 हज़ार बन जाती है। आज यहाँ मजदूरी भी है? हमारा काम नहीं, अपना काम है, लेकिन इतनी मजदूरी हम ले लेते हैं, 8 से 10 हज़ार। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शफीक। शफीक साहब क्या काम करते हैं यहाँ? जी मैं ना गाड़ियों के लाइटों शाइटों का काम करता हूँ। अच्छा, लाइटों का, ये जो लाइटें हैं, ठीक है। लाइट अगर टूट जाए तो कितने की डल जाती है? नहीं, ये हर गाड़ी का अपना रेट है लाइटों का। अभी जो गाड़ी इंजन खराब है, धुआं छोड़ने का बायस बन रहे हैं, ऐसा कहना है इदारों का, इसीलिए वो चलान कर रहे हैं। ये सारे मसलों का हल है। अब इंजन का काम शाम नहीं कराते, जिसकी वजह से धुआं देती है वो, उसकी वजह से फिर वो काम करवाना आसान है गाड़ी का? कि मतलब आप इतना खर्चा अफोर्ड करवा लें? आज के दौर में काम कराना आसान। गाड़ी, एक गाड़ी आप कीमत अंदाज़ा लगा लें, मेरान गाड़ी कितने की हो चुकी है? हाँ जी। तो उसका अगर आपने मेंटेनेंस करवानी है तो कितना खर्चा आ जाएगा? वो तो आपके ना उसके ऊपर बात है, काम के ऊपर बात है जी। 1000 रुपये का भी हो जाएगा, 10,000 का भी हो जाएगा, 10,000 का भी हो जाएगा। यानी कि आसानी से आपके जो 10-8 हज़ार हैं वो लग सकते हैं और आपका खर्चा जो है बढ़ सकता है। गाड़ियों के मेंटेनेंस यहाँ पर लोग करवाने इसीलिए आए कि हम लोग चलान से बचें, लेकिन चलान से बचने की सूरत में उनके हालात यानी कि 40,000 तक पहुँच चुके हैं। जहाँ आपको 2-3 हज़ार का अगर चलान होना है, वहाँ आपने गाड़ी की मेंटेनेंस उस चलान से बचने के लिए करवानी है तो 40,000 का खर्चा जो है वो मस्ट है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। जनाब मुझे ये बताएं कि गाड़ियाँ बड़ा धुआं छोड़ रही हैं, वजह क्या समझ रहे हैं आप? गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं, गाड़ियाँ जब इंजन खराब हुआ तो धुआं। इंजन खराब है, आपकी अपनी गाड़ी है ये? कितने की ली थी गाड़ी? मैंने तो नई निकलवाई थी। नई निकलवाई थी? कब? 17 लाख रुपए की। 17 लाख रुपए की, माशाल्लाह। गाड़ी लेना कितना मुश्किल हो चुका है इस वक्त। तो मेंटेनेंस में कितने पैसे लगते होंगे? मेंटेनेंस में 10,000 रुपये रखे महीने का, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता। अच्छा, महीने यानी आप हर महीने अपनी गाड़ी चेक करते हैं लाजमी? ये देखें, जो लोग कहते हैं कि गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, ऐसे हमारे ज़िम्मेदार शहरी भी हैं हमारे लाहौर में जो गाड़ी की मेंटेनेंस का ख्याल रख रहे हैं, जिन्होंने अलग से 10,000 का खर्चा जो मैनेज किया हुआ है कि गाड़ी के लिए। लेकिन आप समझ रहे हैं कि हर बंदा जिसके पास इस वक्त गाड़ी है उसका मॉडल भी बहुत पुराना है, 16-17 का, तो वो गाड़ी की मेंटेनेंस अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। गाड़ी चलानी है तो मेंटेनेंस तो करवाएगा, तो गाड़ी चलेगी ना। वो चलान पे चलान किए जाते हैं जब तो यही कहा जाता है कि गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं है, तो आप चलान हो रहा है, उसकी वजह है कि गाड़ी धुआं छोड़ रही है, स्मोक का बायस बन रही है। इंजन ठीक हो तो नहीं क्यों छोड़ना है? हाँ। तो इंजन ठीक होना चाहिए यानी गाड़ी का।
आप इन्हीं के साथ ही आए हैं? नहीं, मैं इनके साथ नहीं आया। अच्छा, क्या कहना, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं गाड़ियों को काम करता हूँ। गाड़ियों का काम करते हाँ जी, हैं। हाँ जी। गाड़ियों का खर्चा भी मैं पूछ रही थी उनसे, वो कह रहे हैं कि 10,000 भी हो जाता है अगर हाँ, आप। इतना भी हो जाता है हाँ। खर्चा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बात नहीं। जी। जी, जब गाड़ी का काम ज़्यादा निकलेगा तो जाहिर है फिर खर्चा तो होगा। गाड़ी में ये भी खराबी है, खर्चा हाँ। बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 40,000 तक हो गया है। जाहिर है हाँ। जितना आमदनी होगी उसी हिसाब से खर्चा होगा ना। यही तो बात है ना। आजकल महंगाई कितनी होगी, हालात कैसे हो गए हैं आपको पता जी। ही है। यही मेरा पॉइंट था उनसे, मैंने जी। ये सवाल पूछा कि हाँ जी, हाँ आप जी। अफोर्ड कर रहे हैं, जी, जी। जिम्मेदार शहरी है, लेकिन हर कोई अफोर्ड कर सकता है गाड़ी की मेंटेनेंस? नहीं, ले कोई तो नहीं, ली है। ले तो लिए, फिर खर्चा तो करना पड़ता है। हाँ। अगर काम निकलेगा तो करना तो पड़ेगा ना। ये तो देखे ना आप। खर्चा तो करना पड़ेगा। और भी लोगों से बात कर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरफ। क्या काम करते हैं आप? मैं नारंग वेल्डिंग का काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का काम करता वेल्डिंग का काम करते हैं यहीं पर? नहीं, नारंग अच्छा, गाड़ी आपकी अपनी है? और नहीं, ये रेंट पे लेके आए हैं। रेंट पर लेकर आए हैं? कहीं जाना था आपने? हाँ जी, जाना था। तो गाड़ी खराब है अब? गाड़ी खराब हो क्या गई है मसला हो गया है? वो कोयल का करंट का मसला है इसका। गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ती? धुआं तो नहीं छोड़ती गाड़ी? नहीं, धुआं नहीं छोड़ती। गाड़ियों को जैसे ही आपने रोड पे लेके जाना है, इसकी चेकिंग होगी, गाड़ी इंशाल्लाह, धुआं छोड़ेगी बिल्कुल तो ओके चलान हो जाएगा। नहीं, इंशाल्लाह ओके है गाड़ी। वैसे गाड़ी के चलान हुए कितने दिन से आपके पास है गाड़ी? ये तकरीबन 10-12 दिन से है। 10-12 दिन से 10-12 दिन रेंट पर? रेंट पर। 1 घंटे का कितना रेंट पे कर रहे हैं? वो अजीज ही अपना दोस्त है ना, उससे अच्छा। ली है। सिर्फ पेट्रोल ही डालते हैं बस। बस पेट्रोल, यानी अजीज की गाड़ी है। अजीज की गाड़ी। क्या बात है, आज के मुश्किल हालात, महंगे हालात में कोई गाड़ी भी दे रहा है अपनी। बस वो अजीज भी अपना ही है ना। अजीज अपने हैं, अजीजों से गाड़ी लेकर आए हैं, तो अजीज साहब ने आपको गाड़ी तो दे दी है, लेकिन अगर गाड़ी के चलान होगा तो भुगतना तो आपको पड़ेगा। चलाना हमने नजायज काम करना ही नहीं है, ना इशारा करना है, अच्छा, ना धुआं मार दिया गाड़ी। वो जब उसको रेस देंगे, चेक करेंगे, गाड़ी ने धुआं छोड़ दिया तो? जब अभी स्टार्ट करते हैं ना तो अभी देखना, अच्छा, बस धुआं नहीं छोड़ती। यानी कि आप बच जाएंगे। अपना दिल है कि अपनी गाड़ी हो? हाँ जी, अपनी गाड़ी खरीदने का दिल इंशाल्लाह है? जब अल्लाह देगा तो जरूर लेंगे। पता है कितनी महंगी हो गई हैं गाड़ियाँ? चलो हो गई हैं तो कोई बात नहीं है, वो काम तो फिर चलता ही रहता है। काम तो चलते ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपको। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले बिलालगंज बाज़ार में मौजूद थे, वहाँ पे लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका कहना है कि गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए जो हमारा खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हम जो मज़दूर है वहाँ पे काम करने वाला, अगर कोई 40-50 हज़ार में आके गाड़ी की मेंटेनेंस करवाना चाहता है तो 8,000 तो उस मज़दूर को मिल जाएगा, और जो बाकी पैसे होंगे वो ऑनर के पास चले जाएंगे। लेकिन जो गाड़ी लेकर आया, जिसने अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी है, उसने चलानों से बचने के लिए गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी है, लेकिन जब जैसे बाज़ार में एंटर होते हैं बिलालगंज बाज़ार में, तो उनको ये मालूम होता है कि इतना खर्चा तो हमने अंदाज़ा नहीं लगाया था, कितना खर्चा बढ़ जाएगा। एक तरफ गाड़ियों के चलान पे चलान किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ गाड़ियों के मेंटेनेंस का कहा जा रहा है। लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? यहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इतने अरसे से हम सुन रहे थे कि स्मोक है, 4 सालों से मसला बड़ा पीक पे आ चुका है। जी। सबसे पहले तो आप मुझे वजह बताएं, स्मोक की वजह है क्या? स्मोक की वजह पहली तो बात है, पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी में फ़र्क है। जी। डीजल गाड़ी जब 0 मीटर भी लेंगी ना, वो भी थोड़ा सा स्मोक करेगी, वो तो आप रोक नहीं सकते। जो बहुत ज़्यादा करते हैं वो मेंटेनेंस नहीं करवाते, क्योंकि खर्चा इतना बढ़ चुका है, तो कस्टमर पैसे खर्चता नहीं है। जी। जो पहले जो हम काम करते थे, इंजन 18,000 19,000 में ओवरऑल हो जाता था, वो 75,000 में पहुँच गया। इसमें कस्टमर परहेज़ करता है, पैसे नहीं है उनके पास। जिनके पास है, अभी इदारे की काम गाड़ियाँ कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल कर रहे हैं। ये गाड़ी सब फातिमा की खड़ी है गाड़ी। अच्छा, बिल्कुल। कौन सी गाड़ी? ये गाड़ी फातिमा की है। बेटा दिखाना तो रही ये फातिमा, अच्छा, हॉस्पिटल की ये गाड़ी आई हुई है। गाड़ी है ये। ठीक है, ये हॉस्पिटल की ये जो गाड़ी आई है, क्या इशू क्या था इस गाड़ी का? ये इसकी ब्रेक के लिए आई है। अच्छा। ब्रेक काम नहीं कर रही थी। वो जितने का भी पार्ट्स है वो फोड़ करते हैं, वो लगा रहे हैं। कितने पैसे? पैसे हाँ, इस पे कितने पैसे लग जाएंगे अभी?
भी बैठा है मेरा बता देता, मुझे कंफर्म नहीं मालूम कि ब्रेक पैड चेंज किए हैं, ब्रेक शू चेंज किए हैं, हाँ ठीक हो जाएगी बिल्कुल। ठीक हो प्राइवेट जो जाएगी। कस्टमर है ना, हाँ। इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, प्राइवेट कस्टमर बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर बिल्कुल सकता। नहीं कर सकता, काम उसे पता भी है होने वाला, फिर भी नहीं कर सकता। ये महकमा ट्रांसपोर्ट भी तो एक इदारा है ना, वो बिल्कुल मेरे ख्याल से इदारा है। तामन करने के लिए बनाया गया नहीं, था। तामन करने के लिए बनाया गया, पर नजायज़ ही आजकल कर रहे हैं ना, गाड़ी हल्का भी स्मोक दे रही है, उसे चलान कर रहे हैं। पहले उसे नोटिस करें, उसे कहीं यार इसे करवा ले, अगर नहीं होगी तो इसके बाद हम आपका चलान करेंगे। ये पकड़ते हैं 2-4 हज़ार को ठोक देते हैं, नहीं करना चाहिए। पब्लिक को से पहले कुछ उनके नहीं पास है। प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं कि गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है उसको चेक करें वो। बेटा बात यह है कि पब्लिक जो है ना, आम आवाम जो है ना, इस वक्त बिजली का बिल देने के काबिल नहीं है। गाड़ियाँ कहाँ से ठीक कराएं? बंदे को अब ऑफर हो ना, फिर तो कोई बात नहीं है। अब जिसका 5,000 का बिल आता था उसे 25,000 रुपये बिल आ रहा है, 30,000 आ रहा है, क्या करेगा? खर्चे पूरे करेगा, मुलाजमों को देगा, क्या करेगा? बेईमानी करेगा, बेईमानी चलती नहीं है। हम तो नहीं करते, किसी का भी तबाह गारंटी नहीं देते, सही करते हैं गलत करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं। डीजल गाड़ी का ये है, उसका अच्छा। 10,000 के पहले बाद पहले यही कहा जाता है गाड़ी डीजल पे चल रही है, कोई भी गाड़ी जो डीजल पे चल रही है उसने लाजमी धुआं छोड़ना है। हल्का सा खराब हो गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा होगा ना, वो तो चलती गाड़ी आपको भी नज़र आ जाएगा। अच्छा, प्रॉपर जो है जब स्टार्ट करेगी तो हल्का सा स्मोक करेगी। ऑयल का मसला है, गाड़ी की ऑयल का मेंटेनेंस का नहीं, मसला है। हाँ। ऑयल का मसला होता है तो इंजन ख़राब होता है, अच्छा, मेन बिगन ख़राब होते हैं, धुएं का उसका कोई तल्लक नहीं है। अगर रिंगें ख़राब हो जाएंगी ना तो यानी अगर फिर स्मोक गाड़ी करेगी। गाड़ी अगर स्मोक कर रही है उसकी वजह पिस्टन हो सकते हैं, रिंग हो सकते हैं, ये हो सकता है ना। जो ऑयल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नहीं, इस्तेमाल जो ज़्यादा इस वक्त ज़्यादा 2 नंबरी ऑयल में चल रही है। ये पुराने- एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है कि पुराने- ऑयल की पहचान कैसे करेंगे, किस तरह से जो ऑयल की सही पहचान ऑयल। ये होती है कि हम उनसे लेते हैं जो कंपनी गाड़ी दे के जाती है, गाड़ी वो लेते हैं। अच्छा, हम बदामी बाग से परचेज नहीं करते, वो सारा तकरीबन तेल उधर 2 नंबर है। यानी कि बदामी बाग लारी अड्डा, लारी अड्डा जहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया भी है प्रीवियस प्रोग्राम में कि वहाँ पर जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, आप समझ रहे हैं, यानी लारी अड्डे में जितनी गाड़ियाँ हैं वहाँ से निकल रही हैं, ऑयल वहीं से चेंज हो रहा है उनका। नहीं, मुझे डेफिनेट नहीं पता कि उधर से करवा रहे हैं कि पंप से करवा रहे हैं कि आप कंपनी से लेके करवा रहे हैं। जी, ये पहले भी आपके 1-2 प्रोग्राम हुए थे तो जहाँ पे रेट करी थी आपने, डब्बे दिखाए थे पड़े हुए जिनमें पैक कर रहे हैं। जी, तो इस पे गवर्नमेंट को इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। जो देसी यानी मालूम 2 है, नंबर जो मालूम है कि ऑयल सबको पड़े पता है, है। सबको पता है, अच्छा, जो जितने उधर दुकानदार है सबको पता है, ये नहीं किसी को पता नहीं है। उधर हंगामा भी हो गया था, आपकी टीम गई थी उधर हंगामा भी हो गया था, मार कुटाई भी हो गई थी, सबको पता है। मालूम है तो फिर ये ऑयल क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, जब मालूम है इस ऑयल ये इस्तेमाल ठीक नहीं है हर इस ऑयल बंदे का, इसने मेरी धुआं बात छोड़ने का सुनो। बायस बनना आप है। गाड़ी लेके आई है ना, मैंने इसको ऑयल बदलना है, ये मेरे ईमान पे मैं 1 नंबर डाल रहा हूँ, 2 नंबर डाल रहा हूँ। तो कसूर किसका है इसमें? कसूर बनाने वाले का, जो 2 नंबरी करते हैं उनका कसूर है। कि गवर्नमेंट पकड़े ना उन्हें, 2-3 सजाएं दे, 2-3 को कर तो रहे हैं, चलान नहीं कर रहे हैं गाड़ियों को। चलान तो सारा गाड़ी वाले फोकस को तो हो रहा है, गाड़ियों पे बेचने चलान वाले का है। तो नहीं हो रहा। हाँ, 2 नंबर तेल डालेंगे इंजन खराब हो जाएगा, गाड़ी वाले का क्या कसूर है उसमें? फिर गाड़ी खराब होगी। गाड़ी होएगी ना खराब। एक जो कंपनी का ऑयल है जिसकी 10,000 किलोमीटर चलना है, 2 नंबर डालेंगे 1000 भी नहीं चलेगा, इंजन खड़क जाएगा अंदर से। तो चलान पे चलान किए जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ज्यादती कर रहे हैं, हाँ, चलान ज्यादा कर रहे हैं। पहले जो चलान कर रहे हैं ना, अच्छा, जो वो चेक कर रहे हैं गाड़ी की फिटनेस अगर ठीक नहीं है, मेंटेनेंस होने वाली है, धुआं छोड़ी गाड़ी तो चलान कर दिया जाता है। मेंटेनेंस लेता चीज़ है, धुआं लेता चीज़ है। अब हमारे जो ऑर्डर कर रहे हैं, रोके गाड़ी एक्सेस जोर से देते हैं, तो इतना सा धुआं निकलते चलान कर देते हैं। पहले वार्निंग देनी चाहिए यार, इसे सही कराओ। वार्निंग नहीं दी जा रही बिल्कुल भी। मुझे तो नहीं मिली कभी। आपके गाड़ी के चलान हुए? नहीं, मेरा नहीं हुआ। अच्छा, मैंने किया ही नहीं कि मेरे पे चलान होना। बहुत शुक्रिया आपका। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और भी लोगों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। और इनकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जब ऑयल का इस्तेमाल ही ठीक नहीं किया जाएगा तो फिर गाड़ी ने तो धुआं छोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है आपका? जी, अल्लाह के क्या शुक्र, काम बिल्कुल करते हैं आप? हमारा मैकेनिकल जॉब है जी। मैकेनिकल जॉब यही काम करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी अपनी वर्कशॉप है? अब वो जहाँ आपने पहले इंटरव्यू लिया वो। अच्छा, वो हाँ जी, अच्छा वो आपके वालिद जी, साहब वालिद हैं। हैं। तो वालिद साहब का जो नज़रिया था वो यही है इस हवाले से कि ऑयल भी ठीक नहीं है जो इस्तेमाल किया जाता है,
और गाड़ियों की फिटनेस भी ठीक नहीं हमारे है। यहाँ हाँ। पे ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि एक तो गाड़ी का जो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है ना, हाँ। वो लोग 2 नंबर तरीके से भी ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे जाते हैं वहाँ पे 500-1000 रुपये दें तो फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके अलावा रीफर्निश ऑयल जो है, जो लोग 2 नंबर तरीके से तैयार करते हैं, उसका बड़ा इफेक्ट है। तीसरी अवेयरनेस नहीं है कि जो ड्राइवर हजरात हैं, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनको डीजल लैब से उसकी ट्यूनिंग होनी चाहिए, उसका ऑयल मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, वो लोग करवाते नहीं हैं। चालान हो जाए तो फिर उसके बाद करवाते हैं, या चालान हो जाए तो उसके बाद भी वो लोग नेक्स्ट इसलिए चालान नहीं करवा रहे मेरे ख्याल से, क्योंकि लोगों के पास इतना बजट ही नहीं है। कह रहे हैं अगर आपने भी बिलालगंज बाज़ार में मौजूद थी, वहाँ गाड़ी के जो इंजन में ख़राबी थी उसको ठीक किया जा रहा था, और वो बढ़ते बढ़ते खराबी में से और नुक्स निकल आते हैं, वो खर्चे 40-50 हज़ार तक पहुँच रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखें ना, अवेयरनेस की बात है। अगर आप उसको शॉर्ट लेवल पे करवा लेंगे चीज़ों को तो वो इंक्रीज नहीं होती है। शॉर्ट लेवल किस तरह मतलब से? यानी कि अगर किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है तो आप उसको मुकम्मल ख़राब होने का वेट ना करें, आप उसको पहले करवा लें। लाइक अ डिजीज़ के बंदे को कोई बीमारी है तो उसको पहले पकड़ ले बजाय के बढ़ जाए। हमारे पास बिल्कुल हालात की वजह से लोग ज़रूर इस तरह हैं कुछ ऐसे कि भी आते मुझे हैं। अपने प्रोग्राम में कुछ जी, लोग जी। मिले हैं जो जी, जी। जिन्होंने बाकायदा बजट रखा हुआ है गाड़ी के लिए हाँ 10 जी, हज़ार, ऑब्वियसली नहीं, अब लेकिन इनके प्रॉब्लम ये पास हुआ है। 1,000 भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब लो मेंटेनेंस भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है। हाँ। आपने ऑयल चेंज करवाना है तो एटलीस्ट कम से कम जो ऑयल का डब्बा वो 6,000 रुपए का है, कम अज़ कम जी है। और पेट्रोल- मैक्सिमम फिर आप वो अंदाजा आप लगा उसको लें। आप 16-17 हज़ार रुपये चले जाएँ। लीको मूली है, मोबिल 1 है, वो 16-16 हज़ार रुपये के, लेकिन वो अशराफिया के पास गाड़ी हैं जिनके पास लैंड क्रूजर्स हैं या इस तरह के जो मामलात हैं। जी। आम बंदे की पहुंच से चीज़ें बहुत बाहर हो गई हुई हैं। गवर्नमेंट को अगर चाहिए कि स्मोक पे कंट्रोल करना है तो कुछ सरकारी तौर पर भी इसका जो है ना प्लान करें कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कुछ गवर्नमेंट अच्छा, अपनी एक तरफ से रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 83.15% जो स्मोक का बाइस है वो गाड़ियाँ हैं धुआं छोड़ने वाली। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ये इस तरह, क्योंकि जो पेट्रोल गैसोलीन ज़्यादा गाड़ी वजह है गाड़ी को करा दिया जा रहा है। नहीं, इतना नहीं है। अब आप यहाँ पे खड़ी में देखें कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, आपको कितनी गाड़ियों में स्मोक नज़र आ रहा है? नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनके इंजन वीक हैं तो या ये जो उनके हफ्ते की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इतने लाख गाड़ियों के चलान हो चुके हैं, बाइक्स पकड़ ली हैं, रिक्शों के हो चलान सकता हुए है कि हैं। हैवी ट्रैफिक में इस तरह का मामला तो होता हो, तो लेकिन इसको अगर आपने मेक श्योर करना है तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा। कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर आप इस वक्त डीजल लैब वाले जो हैं उनके पास चले जाएं तो अब रश पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि एकदम से इन्होंने कहा है जी स्मोक ख़त्म करें, गाड़ियों के धुएँ ख़त्म करें, तो वो 10,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 30,000 मांग रहा है। तो जिसके पास नहीं है वो अगर बंद करेगा गाड़ी तो उसका चूल्हा तो भी बंद सारे हो जाएगा। सिनेरियो में महकमा ट्रांसपोर्ट का क्या किरदार है? बस यहाँ पे किसी महकमे का कोई किरदार नहीं है। अच्छा, जब किसी पे मुसीबत महकमा पड़ती है सब ट्रांसपोर्ट एक्टिव को हो तो जाते हैं। बाकायदा कहा है कि आपने गाड़ी की मेंटेनेंस चेक इसलिए करनी करनी है। चाहिए। मेरा जो प्लेटफॉर्म्स इनके पास मौजूद हैं वो सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के लिए रखे गए हैं। अब जो गाड़ियाँ प्राइवेट हैं वो तो एग्जामिन ही नहीं होती ना, हाँ। वो तो ना कोई जाता ना कोई करता, वो सिर्फ जो है ना ये आपकी जो कमर्शियल गाड़ियाँ वो चल रही होती हैं उसी को एग्जामिन तो करते किसी हैं। तरह ऐसा कोई हल निकाल दिया जाए अगर आप जी समझते बिल्कुल हैं निकाला जाए। मैं तो कि आपको यही कमर्शियल की बताया, बजाय ये प्राइवेट गाड़ियाँ जो लोगों की देखिए अपनी होना गाड़ियाँ ये जो- चाहिए कि हाँ। गवर्नमेंट ये करे कि हर माह बाद या हर 2 माह बाद खुद फिजिकल चेकअप करे और उसकी बहुत मुनासिब फीस रखे। और अगर उसमें किसी गाड़ी का बहुत महंगा काम है जो बंदा कहता है अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें कोई 5% 10% उनको रियायत करके खुद करवा के दें, या उनको कुछ ऐसा सिस्टम बना के दें जिससे इनका ये रनिंग चलती रहे, स्मोक से भी बचो तो। और बाकी जाहिर बात है इस वक्त तंग तो हो रहे हैं सब लोग, तंग हो रहे हैं स्मोक से। अभी आपके वाले साहब थे वो कह रहे थे कि गाड़ी को चेक ही इसी तरह किया जा रहा है, उसको इतनी नहीं रेस देखिए, दी जाती डीजल है। गाड़ी का जो है ना ये वो पेट्रोल तो पे चलने वाली गाड़ी की भी पेट्रोल बात वाली की। गाड़ी पे जो है ना इतना धुआं नहीं होता, माँ सिवाय कि अगर उसका डीजल इंजन पर ही खत्म क्यों? हो। डीजल में क्योंकि उसका कचरा ज़्यादा आता है और डीजल गंदा बहुत आता है हमारे यहाँ। गवर्नमेंट को पहला स्टेप तो ये लेना चाहिए कि बहुत साफ़ डीजल मंगवाए, इतना साफ़ कि भी जो गाड़ी को ख़राब ना करे। ये डीजल जो होता है ना आपके पंप को वीक करता है, उसके बाद इंजेक्टर्स होते हैं वो ब्लैक स्मोक का जो है ना सबब बनता है। और डीजल गाड़ी की एक थ्योरी है कि उसमें मामूली सा स्मोक रहता ही रहता है। अच्छा। अगर आप उसको बजिद होकर धुआं निकालने की कोशिश करेंगे तो वो तो निकल यानी ही कि जाएगा। डीजल रहता हम है। कह सकते हैं कि बाइस है स्मोक का। हाँ है, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया और आपका। तो यहाँ पर लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, बिलालगंज में भी लोगों का क्या कहना था गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से, कितना बजट आ रहा है। और इसके अलावा जैसे कि पंजाब अर्बन यूनिट की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके मुताबिक 83.15% इस वक्त जो गाड़ियाँ हैं वो स्मोक का बायस बन रही है। उसकी वजह इस वक्त ऑयल का इस्तेमाल ठीक नहीं है, और हम कह रहे हैं कि इंजन बदलने गाड़ी का 1.5 लाख का खर्चा कर लें गाड़ी की मेंटेनेंस करवाने, लेकिन सारा मसला एंड पर आकर सिर्फ और सिर्फ ऑयल का है।
कि आपने ऑयल अगर जब तक हमने एक नंबर ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, गाड़ियों की मरम्मत ठीक नहीं करवानी है, तब तक ये मसला बरकरार रहेगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।